हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। तो हम देखेंगे कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और पार्टनरशिप के लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देखते हैं सबसे पहले आपके थॉट्स क्या हैं इस पर्सन को लेके। डिवाइन प्लीज गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के क्या थॉट हैं उनके पार्टनर को लेके, डिवाइन प्लीज गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के क्या थॉट्स हैं उनके पार्टनर को लेके, डिवाइन प्लीज गाइड करें। हर्मिट, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, एम्प्रेस। ओके, आपके पर्सन के देख लेते हैं क्या थॉट्स हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं हमारे व्यूअर्स को लेके। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं हमारे व्यूअर्स को लेके। स्ट्रेंथ, लवर्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो। देखो, आपको आप एक आइसोलेशन में हो। सबसे पहली चीज़ तो ये एक अकेलापन है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सेपरेशन में चल रहे हो आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ सेपरेटेड हो। बहुत टाइम नहीं हुआ हो सकता है, या फिर अभी की बात है, या जो भी जितना भी टाइम हुआ, ऐसा लग रहा है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करी है, या तो आपने इस पर्सन से या तो इस पर्सन ने आपसे। डिससेटिस्फैक्शन था इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कंप्लीटली ऐसा लग रहा था कि आप सेटिस्फाइड नहीं थे इस पर्सन से, या फिर ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं थे आपसे, ठीक है। या फिर एक डिसकंटेंटमेंट था, असंतुष्टि की भावना थी आपके मन में इस पर्सन से। रीज़न देखने की कोशिश करेंगे हम कि क्या हो सकता है। अभी एक सेपरेशन दिख रही है, आप बहुत प्रैक्टिकल होके आपने ये डिसीज़न लिया है कि भाई ऐसे ज़्यादा दिन आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फाइनली आपने एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर ये इस डिसीज़न को लिया है। हो सकता है ये पर्सन कोई टॉरस हो, ठीक है। गुड लुकिंग है ये पर्सन, और नर्चरिंग भी है ये पर्सन, ठीक है। और फाइनेंशियली भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं दिख रही हैं। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत हिम्मत रख के चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत सारा टाइम आपने अच्छा भी स्पेंड किया है इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ। विद दिस लवर्स का कार्ड, ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इस पर्सन को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है और क्यों, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। विद दिस लवर्स एक फिजिकली इंटीमेट कनेक्शन था आप दोनों का ये, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे। और विद दिस सेवन ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन ने काफ़ी ट्राई किया है, ठीक है। या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, ठीक है, इस रिश्ते को सेव करने के लिए। हालांकि एक अच्छा कनेक्शन दिख रहा है, एक बैलेंस कनेक्शन दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा भी फील करते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि म्यूचुअली फीलिंग्स क्या है आपके आपके और आपके पर्सन की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है आप दोनों की इस रिश्ते के लिए।
डिवाइन प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ कप्स, जस्टिस, 7 ऑफ सोल्ड, माय गॉड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप दोनों ही जस्टिस चाहते हो, आप दोनों ही चाहते हो कि आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें ठीक हों। आपके पर्सन, आप दोनों ही एक दूसरे को करेक्ट करना चाह रहे हो किसी ना किसी वे में। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन सही नहीं है, साथ ही साथ आपके पर्सन को लग रहा है कि आप सही नहीं हो, ठीक है। तो आप दोनों ही एक दूसरे में कमियां निकाल रहे हो, दोनों ही एक दूसरे से डिससेटिस्फाइड हो और दोनों ही जस्टिस चाहते हो, प्लस दोनों ही कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। और लाइक बहुत तरह तरह की चीज़ें सोच रहे हो कि अगर आपने शादी करी तो क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दिमाग में चल रहा है दोनों के ही, और दोनों ही इस रिश्ते से समहाउ साथ में होते हुए भी भागने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन भाग रहे हैं, आपके पर्सन को भी ये लग रहा है कि आप समहाउ चीज़ों से मतलब उनको चीट कर रहे हो, किसी ना किसी वे में उनसे हाइड कर रहे हो कुछ चीज़ें, ठीक है। और दोनों ने ही काफ़ी एफर्ट डाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन ने डाला है, दोनों ने ही डाला है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये हर्मिट क्यों आया यहाँ पे, हर्मिट क्यों है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो नो डाउट इस पर्सन को भी पता है कि आपने बहुत नहीं, आपको भी पता है कि इस पर्सन ने काफ़ी एफर्ट किए हैं, ठीक है। आप जानते हो, या फिर आपको पता है कि आपने ऑलरेडी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हार नहीं मानी है, लगातार चैलेंजेस आए हैं इस रिश्ते में। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको बस आपसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह से आप इस पर्सन से चाहते हो एक कमिटमेंट लेना और आप लॉन्ग टर्म में चीज़ें सोचो, वैसा आपके पर्सन नहीं सोच रहे हैं, इस वजह से आपने ये डिस्टेंस बनाई है। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, फूल। ओके, तो आप अब अपनी लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। आपने एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दिया इस पर्सन से। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है, एम्प्रेस क्यों आया है यहाँ पे। यस, आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, अगेन एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आप अकेले हो, इंडिविजुअल एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करने की ट्राई कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रेंथ आपके पार्टनर की एनर्जी में क्यों आया है, स्ट्रेंथ क्यों आया है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड, तो आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं और ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो डिसीज़न, वो कोई एक्शन लेना भी चाहें तो वो ले नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ नहीं है, ठीक है। वो बंधे हुए हैं, वो कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड, तो बाहरी लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई बाहरी लोग हैं जिनकी वजह से भी बहुत स्ट्रगल आया इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आई है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे लवर्स क्यों आया है, लवर्स यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स, यस। तो आपके पर्सन बहुत लॉस्ट वाली एनर्जी में है, इनको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जी में है कि भाई इनकी लाइफ में इतना अच्छा कनेक्शन था, जो भी था
बट खो दिया इन्होंने, सब कुछ खो दिया, इस तरह की एनर्जी है। काफ़ी हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपने समहाउ इसकी फीलिंग्स को नहीं समझा है, आपने इनको एक बड़ा मतलब एक बड़ी दुविधा में रखा और सडनली सब कुछ ख़त्म हो गया। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है? टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ वांड्स। तो एक एंडिंग है यहाँ पे, एक बर्डन था बहुत टाइम से आपके पर्सन को, फाइनली एंड कर दिया है इन्होंने। ये भी ठीक फील कर रहे हैं अभी, सब कुछ जब एंड हो गया है तो रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, लेकिन जो प्रेशर था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो एक बर्डन प्रेशर की भी एंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल दोनों तरफ से ही चीज़ें काफ़ी ख़राब दिख रही हैं, ठीक है। और बाहरी लोगों ने इस रिलेशनशिप को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। दोनों ही लोग कंफ्यूज्ड हो, समझ नहीं आ रहा है कि दोनों को लग रहा है कि आपने चीट किया है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। रीडिंग बहुत अच्छी तो नहीं है बट येस, शायद यही चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।